हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये रीडिंग है जो कि हम सितंबर का महीना जिसके अंदर कवर करेंगे। जैसे कि पोल में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जो सारे लोग थे उनका वोट जो था वो मंथलीज़ की तरफ था, और इससे पहले भी ये लोग आप सब लोगों ने ये भी इंसिस्ट किया कि मंथलीज़ भी जो है वो इंग्लिश में ना हो, उर्दू में ही हो। सो इसलिए मैं अब ये उर्दू में ही कंडक्ट कर रही हूँ। जहाँ तक वीकलीज़ की बात है, आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि किसी ना किसी तरह उनको भी एडजस्ट किया जा सके। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे सीन ये है कि स्कॉर्पियो के लिए जो रीडिंग है, मुझे ये लग रहा है कि ये रीडिंग जो है पीछे जो महीनों में हम रीडिंग्स देखते आ रहे हैं उनसे कुछ हटके है, और कोई नई स्टोरी लाइन जो है वो यहाँ पे है। हम सब लोग जो हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में हमारी एक स्टोरी लाइन होती है जिसमें पहले एक वाक़या होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हम हर शख्स जो है वो एक डिफरेंट पेस के हिसाब से चल रहा होता है। आज ये रीडिंग जो मैं आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये वाक़यात ऑलरेडी हो चुके हों, और बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में आने वाले कुछ सालों में ये बात हो। अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत अच्छी है, और ये अच्छी सिचुएशन जो है ये काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद, और काफ़ी अरसे की कोशिश के बाद, और काफ़ी अरसे की मुश्किलात के बाद जो है वो आई है। एक ऐसी हीलिंग है, एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी विज़डम है, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि जैसे अगर आप बीमार थे तो आपको सेहत मिल सकती है, अगर आप अकेले थे तो आपका पार्टनर मिल सकता है, अगर आपने मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में कोई और देखी हैं, जॉब मिल सकती है आपको, अगर आप फैमिली से दूर थे और बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को मिस कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको अब ये ऐसा मौका मिल जाए कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकें। ये भी मुमकिन है कि किसी जोड़े में अगर कोई इख्तलाफ चल रहा था किसी कपल के अंदर, ठीक है, और वो इख्तलाफ जो है वो अब ख़त्म हो जाए और आप दोनों की आपस में सुलह हो जाए, रीयूनियन हो जाए। ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस की वजह से आप लोग अलग-अलग हैं और अब आप जो है वो मिलने जा रहे हैं। इनमें से कोई सी भी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे फिट इन हो सकती है। अब आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना है कि रीडिंग कैसे आपको लेके चल रही है आगे। बहुत अच्छी सूरत हाल है, कोई चैलेंजिंग बात नहीं है, कंफर्ट है, लव है, फैमिली लाइफ है, और इस सब की बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई है। और ये भी है कि आप हो सकता है कि पैसों के लिए या जॉब के लिए आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हों, या पैसों की वजह से आप लोगों के दरमियान में कोई बात हुई हो। इसमें एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जो भी स्टेप लिए हैं अभी तक वो बिल्कुल आपकी डायरेक्शन सही है, लेकिन मशवरा आपके लिए ये है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से देखने की बजाय एक बिगर पिक्चर को आप देखें। स्पेशली ये बात मैं स्कॉर्पियोज़ के लिए कह रही हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियोज़ को हर बात की खाल उतारने की आदत होती है, और हर चीज़ के अंदर घुस के उसका जो इनर कोर है ना वो निकालने की आदत होती है। फॉर द टाइम बीइंग अभी अपनी इस आदत को सेट असाइड करें और एक लार्जर स्केल में देखें कि इस सारी सूरत हाल में आपने क्या पॉजिटिव आपके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या पॉजिटिविटी आपने जो है वो आपको मिल रही है। बहुत हद तक सिचुएशन जो है वो ये बता रही है कि वो जो एक स्टक और हेल्ड की फीलिंग थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप जहनी तौर पे भी शायद रिलैक्स हो रहे हैं, और फिज़िकली भी आप उस सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं। जो एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा था, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई थी, जो एक दूसरे के साथ खफगी थी, खामखा का एक आर्ग्यूमेंट था, वो सब ख़त्म हो रहा है। जो आपके पार्टनर हैं वो भी अब इस पोजीशन में हैं, या जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे वो अब इस पोजीशन में हैं कि वो आपको बता सकें कि वो कैसा महसूस करते हैं। आप भी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और आप जो है वो अपनी इनर फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करना चाह रहे हैं। ये बात की रियलाइजेशन कि हमने स्लोली चीज़ों को लेके चलना है, ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, सोच समझ के कदम उठाना है। अब ये काफ़ी हद तक ये बर्डन या ये एक रिस्ट्रिक्शन जो आपने अपने ऊपर लगाई हुई थी ये लिफ्ट हो रही है, और अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ग्रेजुअली हम जो है वो फ़्लो में आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। इससे पहले जो मैंने लिब्रा की रीडिंग की है, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, ये भी मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में कार्ड जो है वो यही बता रहा है। इससे पहले लिब्रा की भी जो मैंने रीडिंग की है
उसमें भी ये है कि बेसिकली कि चीज़ें जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी चीज़ें, उसमें कोविड की सिचुएशन थी और भी बहुत सारी बातें थी, तो अब ग्रेजुअली चीज़ें मोमेंटम पकड़ रही हैं। सो आप भी बजाय इसके कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर पॉइंट आउट करके दोबारा मूड अपना ख़राब करें या परेशान हो, आप एक लार्जर स्केल में जो है वो देखें चीज़ों को, और डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं आपके लिए भी आगे बढ़ रही हैं और चीज़ें ग्रेजुअली स्पीड अप हो रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ये उन सब स्कॉर्पियोज़ के ऊपर फिट आए जो कि काम कर रहे हैं या जिन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया है, कि आपने जो नया काम स्टार्ट किया, या ये भी हो सकता है कि पिछले 2-1 सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर आपने वो काम स्टार्ट किया हो, आपने उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, एक्सपर्टीज़ अपनी लेकर आनी है, अपने साथ एक्सपर्ट लोग लेकर आने हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है। और ये काम जो है ये ग्रेजुअली अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की कर रहा है, और आपको मुश्किल टाइम पीरियड से, जो कि फ़ाइनेंशियली मुश्किल हो सकता है, अच्छा कोई नई बात की रियलाइजेशन भी हो सकती है, किसी किस्म की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, लेकिन ये है कि ये जो काम आपने स्टार्ट किया है ये डेफ़िनेटली आपको आहिस्ता आहिस्ता इस मुश्किल फ़ेज़ में से लेके बाहर निकलेगा, और ओवरऑल डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक डायरेक्शन ठीक है कि अब आप जो है अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ, जिसमें आप रिलैक्स हो सकें, रेस्ट कर सकें और अपनी हेल्थ का ख्याल कर सकें। हर तरह की जो मेंटल स्ट्रेस है या फ़िज़िकल एक्सर्शन है उसमें कमी आने का इम्कान है। जो मोनोलॉजी से मैंने आपके लिए कार्ड ड्रॉ किया हुआ है वो भी यही कह रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस। जब चाँद पूरा होता है तो चाँद की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दूर तलक नज़र आता है, ठीक है। सो ये जो चाँद आपके लिए है, या ये जो ख़बर आपके लिए, इतला आपके लिए, ये आपके रास्ता जो है ये क्लियर कर देगी और आपको दूर तक नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस स्प्रेड के साथ साथ ये मेरे पास डिवाइन मैसेजेस हैं और इंटेंशंस हैं जो कि आप अपने लिए बना सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नया डेक है जो कि मैं इनका ऑपरेट करना चाह रही हूँ आपके लिए, और देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए, कैसा महसूस करना चाहिए, वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपको अपने मंत्रा के तौर पे इस महीने में आपको रिपीट करने चाहिए। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। ओके, वेरी नाइस। सो द फर्स्ट कार्ड हेयर 38 नंबर है और रिड्यूस होगी, ये 2 नंबर पे रह जाता है ये। अच्छा जी, ये कह रहा है फॉरेस्ट फ्रॉलिक मेडन। ये कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, आई होप यू कैन सी दैट। इसका मैसेज है, आई एक्नॉलेज माई इनर चाइल्ड एंड ओपन माई हार्ट टू द जॉय शी ब्रिंग्स। सो जो बात मैंने आपको कही है कि हीलिंग है आपके लिए, कंफर्ट है आपके लिए, अब इतने अरसे की मेहनत के बाद बहरहाल आप उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप कुछ रिलैक्स कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली उस स्ट्रेस में से बाहर निकाल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये महीना इस लिहाज से बहुत खूबसूरत है सितंबर का कि आप जो है वो आपको मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जितने अरसे से भी काम कर रहे हैं, अब वो टाइम आया है कि आप बिल आखिर रेस्ट करें और इन्जॉय करें वो सब कुछ जो आपने अपने इर्द गिर्द बनाया है, खड़ा किया है, उस पर आप इन्जॉय करें। वाओ, ब्यूटीफुल। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे नंबर 1 कार्ड है, स्पिरिट अवेकन्स। हाईली स्पिरिचुअल कार्ड है ये। आपकी स्पिरिचुअलिटी इस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है। स्टार का कार्ड हमें यही बता रहा है, ठीक है। ये ऐसा बड़ा और ख़ूबसूरत कार्ड है जो कि हमें एक लॉन्गर टर्म के लिए हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन की बात करता है। इस कार्ड का मैसेज है, आई एम्ब्रेस माई सोल पर्पस एंड अलाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ टू इट फुली। यानी कि स्कॉर्पियो के लिए वो टाइम पीरियड आ रहा है जब वो इस दुनिया की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि
अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसको भी वो फॉलो कर सकेंगे, और वो सारा जो कि आपका एक स्पिरिचुअल मिशन है आप उसको ना सिर्फ अकम्प्लिश कर सकते हैं बल्कि पूरे तरीके से आप उसको ज्वाइन करके लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो जो छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स थे, वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम से होता क्या है, जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते तब तक ज़ाहिर बात है हम डे टू डे की दौड़ में लगे हुए होते हैं। सो बहुत हद तक स्कॉर्पियोज के लिए अब वो टाइम आ गया है जब वो इस मुश्किल टाइम में से निकल रहे हैं। ये मुश्किल टाइम फाइनेंशियल भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और अब वो टाइम आ गया है कि जो आप पिछले काफ़ी सालों से एफ़र्ट कर रहे थे अब आप उसका फ्रूट इंजॉय कर सकते हैं। सो ये स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग थी। इट्स रियली ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे आप अच्छा सा कुछ कमेंट करके बताएं कि ये क्या आपकी ज़िंदगी में कैसे प्ले हो रहा है, क्या इंसिडेंट्स थे जो कि अब ख़त्म हो रहे हैं, या जो क्या गुड न्यूज़ है आपके पास जो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।